पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडक्टिव मेथड के अर्थ और उसके परिभाषा पर चर्चा किया और साथ ही साथ उस वीडियो में हम लोगों ने यह भी देखा कि दैनिक जीवन से संबंधित आगमन विधि से संबंधित दैनिक जीवन से संबंधित आगमन विधि द्वारा किस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिस पर हमने 2 उदाहरण आप लोगों को बताया। इसी उदाहरण को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रोसीजर ऑफ इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि के कार्य विधि क्या होते हैं, आगमन विधि के कार्य विधि क्या क्या होते हैं, हम इस पर चर्चा करें। देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि पहला दिन भी पेरेंट्स ग्रीन एप्पल ला करके देते हैं, दूसरा दिन भी ला करके दिया, तीसरा दिन भी ला करके दिया, और बच्चा डेली उसको चखता है और चखने के बाद प्रतिदिन उसे उसका स्वाद खट्टा ही नजर आ रहा है, टेस्ट खट्टा ही लगता है। तो ये डेली स्वाद चखना, डेली ग्रीन एप्पल को खा करके टेस्ट करना, यह एक तरह का पार्टिकुलर केस है। और इसी केस के पार्टिकुलर केस के आधार पर चौथा दिन बच्चा जो जनरलाइज किया, सामान्य निष्कर्ष पर जो पहुंचा कि ग्रीन एप्पल का स्वाद खट्टा होता है, यह एक प्रकार का जनरलाइजेशन है। तो ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से पड़ोस में व्यक्ति का देहांत होना, दादा के घर में दादा का देहांत होना, नाना के घर में नाना का देहांत होना, या और दूसरे जगह लोगों का देहांत होने के बाद बच्चा उस व्यक्ति को फिर दोबारा देखता नहीं है या मिलता नहीं। ये सभी पार्टिकुलर केस हैं और यही बच्चा 2 साल 4 साल के बाद जब उसे समझ में आ जाती है कि हर आदमी को एक दिन इस दुनिया से जाना है, तो वही सोच, वही जो आपका जो थिंकिंग हो गया, वह एक तरह का जनरलाइजेशन है। तो पार्टिकुलर केस से जनरलाइजेशन करना, जनरलाइज कर लेना, सामान्यीकरण कर लेना, यही प्रोसीजर होता है मेथड का। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रोसीजर जो होता है इंडक्टिव मेथड का, कि वह पार्टिकुलर केस टू जनरल रूल या जनरलाइजेशन, इन्हीं बातों को कई तरह से
आप बता सकते हैं। आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय विशेष से समान की ओर, प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, उदाहरण से नियम की ओर, प्रोसीड फ्रॉम एग्जाम्पल टू लॉज, या आप जनरल रूल्स भी कह सकते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आप इसे बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा, अननोन टू नोन। जाहिर सी बात है कि जब दादा चले गए, नाना चले गए, तो उसको तो मालूम है नहीं, अननोन है कि कहाँ गए चले, क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पहला दिन एप्पल खाया, दूसरा दिन एप्पल खाया, अननोन है, नहीं जान रहा है कि हम डेली एप्पल खाएंगे तो स्वाद खट्टा ही लगेगा। और वही क्या हुआ, यही अननोन जो सोच होती है, अननोन बातें, वो नोन में बदल जाती है। ये बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है। तो आप इसे इस तरह से भी सोच सकते हैं। लेकिन हम मेथड के बच्चों को अननोन टू नोन नहीं बोलते। इसके पीछे रीजन ये है कि आगे भी हम एक विधि की चर्चा करेंगे जिसमें अननोन टू नोन और नोन टू अननोन की बात आती है। तो ऐसे कंडीशन में कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो गई। तो इसलिए अननोन टू नोन यहाँ आप लेकर के नहीं चले, या यहाँ पर आपको नहीं लेना है। सिर्फ 3, प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, प्रोसीड फ्रॉम एग्जाम्पल टू लॉज या जनरल लॉज, उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, कॉन्क्रीट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये इंडक्टिव प्रोसेस जो है, ये कॉन्क्रीट थिंकिंग को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से ये अग्रसर होती है। इसमें छात्र भिन्न भिन्न कॉन्क्रीट फैक्ट के आधार पर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंक्लूजन या जनरलाइजेशन पर पहुंचता है। इस प्रक्रिया को ही प्रोसेस ऑफ इंडक्शन कहते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में आप कौन कौन से स्टेप्स यूज करेंगे, इसकी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। देखिए, स्टेप्स यूज्ड इन इंडक्टिव मेथड। इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय मुख्य रूप से कुछ पदों को ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ता है, और इसी स्टेप्स के सहारे हम गणित शिक्षण से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण।
फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप में शिक्षक द्वारा बालकों के समक्ष, छात्रों के समक्ष एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और बालक की सहायता से उन उदाहरणों का हल प्राप्त किया जाता है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करना। प्रस्तुत किए गए उदाहरणों का हल ज्ञात करने के बाद बालक उसका निरीक्षण करता है तथा अध्यापक के सहयोग से किसी परिणाम या निष्कर्ष पर पहुंचने की चेष्टा करता है। थर्ड है जनरलाइजेशन, नियमीकरण कहेंगे या इसे आप सामान्यकरण कहें। प्रस्तुत किए गए उदाहरणों का निरीक्षण करने के बाद छात्र एवं अध्यापक तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करके किसी सामान्य सूत्र, सिद्धांत एवं नियम पर पहुंचते हैं या नियमों का निर्धारण करते हैं। चौथा है टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन, परीक्षण एवं सत्यापन। किसी सामान्य सूत्र, सिद्धांत एवं नियमों का निर्धारण करने के बाद, निर्धारण का मतलब होता है पता करने के बाद, छात्र अन्य उदाहरण अथवा समस्यात्मक प्रश्नों की सहायता से निर्धारित नियमों का परीक्षण एवं सत्यापन भी करता है कि हमारे द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं, हमारे द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, वह सही है या नहीं है। इसकी भी चर्चा बच्चे। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम इसी से रिलेटेड आपको दैनिक जीवन से संबंधित है, हम उस पर बात करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब बिल्ली रास्ता काट देती है तो प्रायः लोग उस रास्ते से होकर के गुजरना नहीं चाहते, रुक जाता है और देखते रहेगा कि कोई जल्दी से गुजरे कि फिर हम भी उसके पीछे पीछे निकले, या कोई जल्दी से आगे आ जाए तो हम फिर क्रॉस करें। ये धारणा उनके मन में ये बैठी हुई रहती है कि बिल्ली का रास्ता लांघना या काटना अशुभ है। अगर हम क्रॉस कर जाएंगे तो हमारे साथ किसी प्रकार की घटना घटित हो जाएगी। और यह बात सत्य भी है कि जो लोग इस मान्यता को मानते हैं उसके साथ इस तरह की घटनाएं होती होंगी या हुई होंगी। इसी वजह से वह इंतजार में रहता है कि कोई निकले तब फिर हम निकले। लेकिन ध्यान रखिएगा कि साइंस इस बात पर यकीन नहीं करता है। यकीन नहीं करने के पीछे जो मुख्य वजह है वह यही है कि यह सामान्य नियम का सत्यापन यहाँ पर नहीं हो पाता है। एक दो के साथ हो सकता है, एक के केस, दो के केस, तीन के केस के साथ हो, लेकिन सभी के साथ ऐसी बात, अगर सभी लोगों के साथ यही बात अगर होती, यही धारणाएं अगर होती, तब तो फिर साइंस भी इस बात को मानता कि बिल्ली का रास्ता लांघना अशुभ है। हम तो जब भी बिल्ली रास्ता काट देती है
और हम जब गुजरते हैं तो हमारा दिन शुभ हो जाता है। तब ऐसे कंडीशन में आप क्या कहिएगा? सत्यापित तो नहीं हो पाया ईच एंड एवरी केसेस में। तो यहाँ पर इसी का मतलब, इसी को कहते हैं टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से कि ग्रीन एप्पल आपका बच्चा खाए, मेरा बच्चा खाए, या दुनिया में किसी का भी बच्चा खाए, वो तो खट्टा ही लगेगा। वही ग्रीन एप्पल हमारा बच्चा खाता तो मीठा लगता, आपका बच्चा खाया तो खट्टा लगेगा। तब फिर वो जनरल रूल नहीं होता, इंडक्टिव मेथड उसे हम नहीं कहते, वो तो कोई नियम ही नहीं है, उसका सत्यापन ही नहीं हो पाया। उसी तरह से मृत्यु के केस में भी कोई जिंदा होकर के किसी के घर में तो वापस आया नहीं, आता नहीं। तो आपको इन सब बातों को समझनी है। तो अभी तक हम लोगों ने मीनिंग भी पढ़ लिया इंडक्टिव का, डिफिनेशन भी देखा, प्रोसीजर भी देखा, और स्टेप्स भी हम लोगों ने देख लिया। अगला जब भी वीडियो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, अमूमन 2 दिन के बाद वेडनेसडे को शेयर करेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे आप लोग से कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव मेथड इन मैथमेटिक्स टीचिंग। इससे संबंधित हम PDF भेज देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा उसको। और साथ ही साथ इस विधि के मेरिट्स और डिमेरिट्स पर भी हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।